आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे बारबेक्यू नेशन स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो अक्टूबर 2023 से करेक्शन के अंदर चल रहा है, यानी मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने ऑलमोस्ट 10 महीने करेक्शन में बिता दिए। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। मोस्टली इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है जहाँ पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। उसके बाद स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर स्टॉक साइडवे गया, कंसोलिडेशन किया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 25% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से हम हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहे हैं। कोई भी पोजीशन लेने से पहले एक बार अपने एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर प्राइस वाइज करेक्शन आया और बैक टू बैक लोअर लोज हिट होते गए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज, फोर्थ, फिफ्थ और दोस्तों अल्टीमेटली सिक्स्थ यहाँ पर। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों जो आसानी से हर कोई स्टॉक में नहीं मिलती। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसकी वजह से जो डाउन साइड गिरावट आ रही थी पिछले मोर देन 6 मंथ वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट होने की चेन बनी हुई थी वो तोड़कर उसके अगेंस्ट में इसने फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर किया और हायर हाइज को हाई वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग दिया, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन लग गई है, बॉटम यहाँ पर लग गई और इसका ट्रेंड चेंज हो चुका है करेक्शन से अपसाइड ट्रेंडिंग मूव में। और दोस्तों अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लोज हिट ना हो जावे या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक ही स्विंग में अपसाइड में ब्रेक करके इसने अपसाइड ट्रेंडिंग मूव के अंदर पहला कदम सक्सेसफुली जमा दिया है। और दोस्तों बात कर लेते हैं डाइवर्शन का। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊं और अब प्राइस एक्शन के लोअर लोज को कंपेयर करो RSI के लोअर लोज से, तो यहाँ पर क्लियर डाइवर्शन विटनेस होगा। और सेम यही डाइवर्शन दोस्तों MACD में भी विटनेस हो रहा है। ये हिडन डाइवर्शन नहीं है, ये क्लियर डाइवर्शन है। और प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लोज स्विंग है दोस्तों अगर आप देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और वही दोस्तों RSI के लोअर लो स्विंग अपसाइड में टिल्ट हुए हैं। और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और दोस्तों पॉजिटिव डाइवर्शन RSI पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त रिवर्सल चार्ट पैटर्न हमें मिली है और दोस्तों वो है राउंडिंग बॉटम। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये थी राउंडिंग बॉटम और ये जो इनसाइड रेंज है दोस्तों ये राउंडिंग बॉटम की, ये कोई छोटी मोटी राउंडिंग बॉटम नहीं है दोस्तों, ये 25% की रेंज है जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड सस्टेन मूव में वो 25% रनअप देंगी। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो टारगेट्स निकल कर आता है वो तकरीबन 750 रुपीज़ का फर्स्ट टारगेट है 750 का फर्स्ट टारगेट है। और दोस्तों जो सेकंड टारगेट है वो तकरीबन 775 के आसपास का है। दोनों टारगेट को हम येलो में कर देते हैं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे भी रख सकते हो और दोस्तों आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प भी ले सकते हो। इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट
1:1.5 हो। और दोस्तों सेकेंडली ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट होते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुआ, यही एरिया पे दोस्तों क्लियर डाइवर्शन RSI के थ्रू मिला, और यही एरिया पे दोस्तों एक पैरेलल चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इन केस दोस्तों टारगेट हिट होने से पहले कहाँ पर भी स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया और वो डाउन साइड आना स्टार्ट किया, तो दोस्तों ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या फिर साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से हीट नहीं होगा, लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। और सेकेंडली दोस्तों ये स्टॉक के अंदर टारगेट अचीव होने से पहले कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है जो ऑलरेडी स्टॉक ने फेस किया, लेकिन उसके अबाउ क्लोजिंग दिया नहीं है। तो दोस्तों ये थी हमारी शॉर्ट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।